हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी रूस या डी इंडोनेशिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जापान। हाल ही में जापान सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 को आयोजित करने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जापान सकुरा सीज़न के लिए भी बहुत फेमस है। सकुरा सीज़न में जो है जापान में सकुरा नामक एक फूल होता है जो बहुत खूबसूरत होता है और वह सकुरा सीज़न में ही खिलता है। जापान ने सकुरा विज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत सन 2012 में की थी। वहीं भारत सन 2015 में सकुरा विज्ञान कार्यक्रम में शामिल हुआ। हाल ही में 2025 में जापान में आयोजित होने वाले इस सकुरा विज्ञान कार्यक्रम में भारत की ओर से 34 छात्र शामिल होंगे, जिनमें 13 लड़के और 21 लड़कियां शामिल हैं। यह छात्र आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, ओडिशा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से चुने गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी रूस या डी इंडोनेशिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जापान। हाल ही में जापान में सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 शुरू किया जा रहा है। जापान ने इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 2014 में की थी और भारत सकुरा विज्ञान कार्यक्रम में सन 2016 में शामिल हुआ था। हाल ही में 2025 में आयोजित किए जा रहे सकुरा विज्ञान कार्यक्रम में भारत की ओर से 34 छात्र शामिल हो रहे हैं, जिसमें 12 लड़कियां और बाकी लड़के शामिल हो रहे हैं। इस सकुरा विज्ञान कार्यक्रम में भारत, मिस्र, घाना, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया और अन्य एशियाई देश भी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन है ए नमो आदिवासी, बी आदि कर्मयोगी, सी अटल आदिवासी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आदिवासी कर्मयोगी। आदिवासी कर्मयोगी को हाल ही में आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 1 लाख जनजातीय बहुल गांवों से 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं को संगठित करता है। वहीं हाल ही में इस आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शुरू की है। यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है? इसके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया या डी दक्षिण अफ्रीका। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। हाल ही में चीन ने भारत के लिए दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए सहमति जताई है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए हैं। इस दौरे पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वांग यी के साथ भारत के लिए इन दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यातों पर प्रतिबंध हटाने के लिए बातचीत की, जिस पर वांग यी ने इस
प्रतिबंध को हटाने के लिए सहमति जताई है। इन सब के हटाने से भारत को दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट, उर्वरक और सुरंग खोदने वाली मशीनों पर भी निर्यात प्रतिबंध को हटाने पर सहमति जताई है। इन सब प्रतिबंधों के हटने से भारत के अलग अलग उद्योगों में आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति की जा सकती है, जिससे इन बाधाओं को कम किया जा सकता है, जो कि दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात की कमी होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन से ए कोटा बूंदी, बी जैसलमेर, सी समस्तीपुर या डी प्रयागराज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोटा बूंदी। कोटा बूंदी में जो है हाल ही में एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। यह ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा लगभग 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला हवाई अड्डा है। हाल ही में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसके ऑप्शन से ए अमित शाह, बी अश्वनी वैष्णव, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह या डी पीयूष गोयल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि वर्तमान में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों को प्रदान किया है। इन पुरस्कारों को प्रदान करने का उद्देश्य है कि जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अनुभवों और योगदानों को अनुभव पोर्टल पर दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह लगभग 11 मंत्रालयों और विभागों के 15 विजेताओं को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शन से ए प्रेस सेवा, बी प्रेस सारथी या डी अटल प्रेम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेस सेवा। हाल ही में प्रेस सेवा को प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि PRGI ने लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। इसके द्वारा शुरू किया गया प्रेस सेवा एक ऐसा पोर्टल है जिसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान किया जा सके। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और अनुमोदन में तेजी लाना है, जिससे प्रकाशकों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने की टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है? इसके ऑप्शन से ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी नेपाल या डी पाकिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नेपाल। हाल ही में नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ टिकटॉक ने एक साझेदारी की है। टिकटॉक हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी करने के बाद नेपाल का उद्देश्य है कि नेपाल अपने देश की प्रकृति व सुंदरता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के जरिए दुनिया को दिखाए और अपने देश का पर्यटन को बढ़ावा दे सके। इस साझेदारी के अंतर्गत नेपाल पर्यटन बोर्ड और टिकटॉक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध यात्रा रचनाकारों के साथ मिलकर काम करेंगे। यह अभियान समर्पित इन ऐप अनुभव है, लगातार सामग्री का प्रवाह है व इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। यह साझेदारी नेपाल को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में
बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन से ए वी वेदाचलम, बी प्रेमचंद पुखम्बरम, सी वर्षा देशपांडे या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रेमचंद पुखम्बरम। हाल ही में जो है प्रेमचंद पुखम्बरम द्वारा बनाई गई लकड़ी की मूर्ति जिसका नाम मेड मी चेंज है, इसके लिए 64वें क्रम के ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 हाल ही में सम्मानित किए गए इस पुरस्कार का यह 64वां क्रम था। इसी क्रम के अंतर्गत जो है ललित कला अकादमी पुरस्कार लगभग 20 लोगों को पुरस्कृत किया गया। हाल ही में इन ललित कला अकादमी पुरस्कार को प्रदान करने वाले हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री जिनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है, इन्होंने हाल ही में इन ललित कला अकादमी पुरस्कार को पुरस्कृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वोच्च सम्मान जीता है? इसके ऑप्शन से ए अंगलम, बी लापता लेडीज, सी होमबाउंड या डी डब्बा कार्टेल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, होमबाउंड को जो है हाल ही में मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल भारतीय फिल्म फेस्टिवल द्वारा 2025 का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक जो है नीरज घायवान हैं। होमबाउंड फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार व नीरज घायवान को बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया। होमबाउंड ने अपने विस्थापन और घर लौटने की भावनात्मक जटिलताओं को संवेदनशील चित्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए प्रतिध्वनित किया है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? इसके ऑप्शन से ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेपाल। हाल ही में नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन चुका है जो कि रूबेला से मुक्त हो चुका है। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला देश बना है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। रूबेला एक संक्रामक रोग है व नेपाल ने रूबेला से मुक्त होने के लिए सन 2012 में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 9 महीने में 15 साल के बच्चों को टीका लगाया गया। 2016 में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में टीके की दूसरी खुराक जोड़ी गई। कई सारी कठिनाइयों के बाद भी जो है हाल ही में 2025 में नेपाल को रूबेला से मुक्त घोषित किया गया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।